हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डीएल नंबर सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने वेव इक्वेशन का डीएल नंबर सोल्यूशन देखा था। तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी वेव इक्वेशन का। वेव इक्वेशन डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल टी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। मैंने इसका सोल्यूशन देखा था बाय द डीएल नंबर सोल्यूशन देखा था। तो यहाँ पे हमने डीएल नंबर सोल्यूशन निकाला था वाई एक्स को टी बराबर 5x प्लस सी टी प्लस साई एक्स माइनस सी टी। ये मेरा था डी एलम्बर्ट सोल्यूशन। ये मेरा था क्या? डी एलम्बर्ट सोल्यूशन। एंड इसको हमने कौन से मेथड से सोल्व किया था? इसको हमने सोल्व किया था चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से। चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से इसमें मैंने क्या किया था कि y को मैंने जो x टी जो वेरिएबल थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, इसको मैंने चेंज कर दिया y u इंटू भी से। मैंने रिप्लेस कर दिया था v इंटू डब्लू से रिप्लेस कर दिया था। जहाँ v किसका फंक्शन है? x प्लस सी टी है एंड w क्या था? x माइनस सी टी था। तो जब मैंने v एंड w से रिप्लेस किया था x एंड t को, तो उसको बोलते चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड। तो मेरा जनरल सोल्यूशन बोले तो डी एलम्बर्ट सोल्यूशन कुछ ये निकल कर आया था। तो आज हम लोग इसका जो सोल्यूशन है, इसमें जो फाई फंक्शन है, साई फंक्शन है, इसका हम लोग मान निकालने वाले हैं। तो फर्स्ट केस हम लोग लेंगे। फर्स्ट केस देखो, मैंने पीछे जब मैंने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड जब पढ़ा था, तो उसमें जो वाई एक्स को टी जनरल सोल्यूशन जो आया था C1 cos पी एक्स प्लस C2 साइन पी एक्स इंटू C3 cos सी पी टी प्लस C4 साइन सी पी टी। ये मेरा था मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से जब हम लोग सोल्व किए थे। ये मेरा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से जब हम लोग सोल्व किए थे तब का मेरा जनरल सोल्यूशन है। ओके, लेकिन ये मेरा है डी एलम्बर्ट सोल्यूशन है जब हम लोग चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से हम लोग सोल्व किए थे तब है। तो यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट की बात करें, इंटीग्रल कांस्टेंट C1 C2 C3 एंड C4 जो मेरा क्या था? अननोन था, मतलब इसका मान निकालना था। तो इसका मान निकालने के लिए हमें चार फोर कंडीशन की ज़रूरत पड़ी थी, जिसमें से दो बाउंड्री कंडीशंस थे एंड दो हमारा इनिशियल कंडीशन थे। चार चार का मतलब चार अननोन का मान निकालना था, तो चार हमें कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी, जिसमें दो बाउंड्री कंडीशन एंड दो इनिशियल कंडीशन लगाते थे। ये मेरा था जब मेरा मेथड और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल थे, जिसमें बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशन दोनों गिवन था। तो बाउंड्री कंडीशन इनिशियल कंडीशन लगा के हम लोग C1 C2 C3 और C4 का मान निकालते थे। लेकिन अगर हम बात करें डी एलम्बर्ट सोल्यूशन में, डी एलम्बर्ट सोल्यूशन में जिसमें हमारा जो सोल्यूशन दिया गया है वाई एक्स टी जो फंक्शन है फाई एक्स प्लस सी टी प्लस साई एक्स माइनस सी टी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कौन सा वैल्यू निकालना है? हमें जो वैल्यू निकालना है वो है फाई एक्स प्लस सी टी, इसका वैल्यू निकालना है, एंड साई एक्स माइनस सी टी, इसका वैल्यू निकालना है। ये दोनों क्या है? ये दोनों मेरा आर्बिट्ररी फंक्शन है, आर्बिट्ररी फंक्शन है जिसका हमें वैल्यू निकालना है। तो दो आर्बिट्ररी फंक्शन है, बोले तो हमें दो कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी, दो कंडीशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि जो मेरा फर्स्ट केस है कि हमें सिर्फ ओनली इनिशियल कंडीशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है। फर्स्ट केस में मैं लेता हूँ और मेरा बाउंड्री कंडीशन अब्सेंस है, बाउंड्री कंडीशन अब्सेंट है। बोले तो बाउंड्री कंडीशन नहीं गिवन है एंड इनिशियल कंडीशन गिवन है। इनिशियल कंडीशन दो कंडीशन होते हैं इनिशियल कंडीशन में। अगर मैं यहाँ पे इनिशियल कंडीशन की बात करूँ तो इनिशियल कंडीशन में क्या आता है? एट टाइम इक्वल टू जीरो पर, एट टी इक्वल टू जीरो पर मान लेता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट एक्स कमा जीरो एफ एक्स एंड वाई एक्स कमा, अगर वेलोसिटी की बात करें तो डी वाई अपॉन डी टी एक्स कमा जीरो पर क्या है? जी एक्स गिवन है। एंड यहाँ पे हमें बाउंड्री कंडीशन नहीं गिवन है। ओके, तो इसको हम लोग जब रखेंगे तो कैसे सोल्व करते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखो, ये बहुत ही ईजी है, ज़्यादा भास्ट है नहीं। y बराबर क्या हो गया यहाँ पे? फाई एक्स प्लस सी टी प्लस साई एक्स माइनस सी टी। ओके, यहाँ y से अच्छा u लिखने में मज़ा आता है। ओके, तो u बराबर इतना है। हमें किसका मान निकालना है? फाई एक्स प्लस सी टी का मान निकालना है एंड साई एक्स माइनस सी टी का मान निकालना है। एंड कंडीशन गिवन है कि हमें बाउंड्री कंडीशन अब्सेंस है, बाउंड्री कंडीशन गिवन नहीं है बोले तो अब्सेंट है। एंड इनिशियल कंडीशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन के u एक्स कोमा जीरो पर मान है एफ एक्स एंड एक बार वेलोसिटी एक्स कोमा जीरो बोले तो एट एनी डिस्टेंस x एट अ टाइम जीरो पर क्या है? मेरा जी एक्स है। बोले तो यहाँ पे मेरा कोई स्ट्रिंग है
जिसका एक्स का जो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लेते हैं कि एक्स वेरी कर रहा है, जो एक्स जो वेरी कर रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में वेरी कर रहा है। इसका मतलब कि बाउंड्री के बारे में हमें पता नहीं है, ओनली इनिशियल कंडीशन गिवन है। तो यह बोल सकते हैं कि जो एक्स है, एक्स का जो डोमेन बात करें, अगर डोमेन की बात करें, स्ट्रिंग का डोमेन की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर एक्स का मान है से प्लस इन्फिनिटी के बीच में वेरी कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी बोले तो यहाँ पे हमारा जो इंड है वो इन्फिनिटी पर है। ऐसा हम लोग जब बाउंड्री कंडीशन जब गिवन नहीं रहता है तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि जो मेरा इंड ऑफ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो इंड है वो इन्फिनिटी पर कहीं है। एंड टाइम तो पता है कि टाइम हमेशा हम लोग टी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो बोले तो इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो तो इनिशियल लेंगे और ग्रेटर देन जीरो तो बोले मेरा टाइम चल रहा है। ओके, तो नाउ हम लोग अब कैसे सोल्व करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो मेरा यू एक्स को टी दिया गया है 5x प्लस सी टी प्लस आई एक्स माइनस सी टी, एंड हमें ओनली सिर्फ इनिशियल कंडीशन दिया गया है। तो हम लोग अगर फर्स्ट इनिशियल कंडीशन की बात करें, फर्स्ट इनिशियल कंडीशन तो मेरा है यू एक्स को जीरो पर मेरा मान दिया गया एफ एक्स है, पुट करेंगे टी का मान जीरो पुट करेंगे। देखो ये वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा नहीं कि बस ऐसा ही है, ये मेरा वाइब्रेट कर रहा है। ओके, तो एट एनी डिस्टेंस एक्स पर जो मेरा डिफ्लेक्शन है कुछ इस तरीके से है। मेरा डिफ्लेक्शन दिया गया एट अ टाइम, एट एनी डिस्टेंस, यहाँ पे मान लेते कि एक्स है, वाइब्रेट मान लेते कुछ ऐसे कर रहा है। एट अ टाइम यहाँ पे यू है, एंड एट एनी टाइम एट अ डिस्टेंस एक्स एंड टाइम टी, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है यू है। ओके, तो इनिशियल कंडीशन अगर इसमें पुट करें टी इक्वल टू जीरो पर, जब मैंने टी इक्वल टू जब जीरो था उस समय जब मैं इसका पोजीशन देखा तो पोजीशन कुछ एफ एक्स थे, बोले तो कुछ इस तरीके का पोजीशन मेरा बना हुआ था। ये सब मैंने बहुत अच्छा से बताया, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो आई होप आपको ये समझ कर चल रहा हो कि आपको इमेजिन हो रहा है कि एफ एक्स कब था, जब टी इक्वल टू जीरो था, तो उस समय का जो मेरा डिस्प्लेसमेंट था स्ट्रिंग का वो कुछ यू था। ओके, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग इन्फिनिटी पर बिलोंग कर रहा है क्योंकि स्ट्रिंग बाउंड्री के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा कहाँ इन्फिनिटी पर है। ओके, उस समय जब वाइब्रेट कर रहा था तो उस समय जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है यू बराबर एफ एक्स है। ओके, यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स कॉमा एफ एक्स। ओके, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर। तो ना यहाँ अगर टी बराबर जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू एक्स कॉमा जीरो बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा साई एक्स हो जाएगा। ओके, देखो टी पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ओनली फाइव एक्स फंक्शन ऑफ एक्स बचेगा। यहाँ पे साई एक फंक्शन है, फाइव एंड साई एक फंक्शन है, साई एंड फाइव एक्स क्या है फंक्शन है एक्स प्लस सी टी का, एंड एक्स इंटू एक्स माइनस सी टी का, बोलते एक्स एंड टी का फंक्शन है। तो यहाँ पे टी का मान पुट करेंगे तो साई एक्स हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स बराबर हो जाएगा फाइव एक्स प्लस साई एक्स। ओके, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। नाउ अगर सेकेंड इनिशियल कंडीशन की बात करें, सेकेंड इनिशियल कंडीशन की बात करें तो ये मेरा था डी यू अपॉन डेल टी एट टी इक्वल टू जीरो पर मेरा था जी एक्स। तो सबसे पहले तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल टी बराबर हो जाएंगे। सिंपल इसको डिफरेंशिएट किया करना, मैंने कितना बार बताया कि कैसे हम लोग करते हैं। मान लेते हैं कि अगर साइन एक्स प्लस सी टी रहता, इसको अगर हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता तो डेल यू अपॉन डेल एक्स करना पड़ता, टी के रिस्पेक्ट में करते, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता। कैसे करते, डेल साइन एक्स प्लस सी टी अपॉन डेल एक्स प्लस सी टी इंटू चैन रूल है, आई होप आपको अच्छे से आता होगा, चैन रूल इंटू डेल टी करते। तो साइन का क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता, कॉस एक्स प्लस सी टी हो जाते, और इसको करता था एक्स टी के रेस्पेक्ट करते एक्स जीरो हो जाता प्लस यहाँ पे टी तो सी ऐसे हो जाता है। बोले तो उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, सिंपल वही एज्यूम करेंगे। यहाँ पे क्या है, फाइव एक्स प्लस सी टी है, फाइव एक्स प्लस सी टी है। तो पहले फाइव को करेंगे, तो फाइव को करेंगे जैसे यहाँ साइन को किए तो कॉस हो गया, तो फाइव को करेंगे तो क्या मैं लिखूँगा, फाइव डैश लिखूँगा, फाइव डैश इंटू एक्स प्लस सी टी इंटू फिर अंदर वाले को करेंगे। ये देखो अंदर वाले को मैंने टी के रिस्पेक्ट में किया, तो अंदर वाले को जब हम लोग करेंगे तो एक्स का मान जीरो एंड सी टी का मान हो जाएगा सी, यानी कि सी हो जाएगा प्लस। फिर साई को करेंगे तो साई डैश, डैश का मतलब कि एक बार मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, इंटू टी के रिस्पेक्ट में करें तो अंदर वाले को करेंगे तो जीरो माइनस सी टी, जीरो माइनस सी हो जाएगा। तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पर बात कर रहे हैं तो डी यू अपॉन डी टी का मान क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। टी का मान जब जीरो है तो मेरा क्या हो जाएगा, फाइव डैश इंटू एक्स इंटू सी प्लस यहाँ पे माइनस सी है, पहले इसको लिखे तो साई टी का मान जीरो पुट करेंगे तो साई एक्स हो जाएगा इंटू माइनस सी। यहाँ से अगर सी कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, सी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा मेरा सी इंटू फाइव डैश एक्स माइनस प्लस माइनस इंटू साई डैश एक्स। नाउ यहाँ से इसको सी इधर ले जाऊँगा तो वन बाई सी इंटू जी एक्स हो जाएगा बराबर फाइव डैश एक्स माइनस साई डैश एक्स। ये मेरा दो इक्वेशन आया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को हम लोग सोल्व करेंगे, एंड देन हम लोग यहाँ से फाइव एक्स एंड
साई एक्स का मान निकालेंगे। फाई एक्स एंड साई एक्स का मान निकालने के बाद हम लोग एक्स के जगह पर एक्स प्लस सी टी पुट करेंगे तो फाई एक्स प्लस सी टी का मान निकल जाएगा। और साई एक्स यहाँ एक्स के जगह पर इसमें अगर एक्स माइनस सी टी पुट करेंगे तो इसका मान हमें निकल जाएगा। तो मेरा मेन मकसद क्या है, इसका और इसका मान निकालना। तो इन दोनों को हेल्प से हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप लोग को पता ही होगा, बस ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। देखो बहुत ही सिंपल है। इसको अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो कुछ इस तरीके का फॉर्म में बदल जाएंगे, यानी कि फाई एक्स सिंपल फाई एक्स एंड साई एक्स हो जाएगा। तो इसको अगर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूँ, इंटीग्रेट कर दूँ तो 1/c इंटू जी एक्स हो जाएंगे, बराबर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाई एक्स माइनस इसको इंटू डी एक्स, सॉरी डिफ्रेंशिएशन है तो डी एक्स तो लगाना ही पड़ेगा, इंटू माइनस साई एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट 1/c इंटू डी एक्स इंटू डेल एक्स बराबर इसको करेंगे तो फाइव इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैसे तो फाइव एक्स हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा साई एक्स हो जाएगा। नाउ इसको अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो कुछ ना कुछ लिमिट देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग है, देखो स्ट्रिंग का फर्स्ट पोजीशन जब मैंने इसको उठाया तो ऐसे हुआ, फिर नीचे आएगा, वाइब्रेट कर रहा है। देखो मेरा फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। ओके, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी पे एट एनी डिस्टेंस यहाँ पर एक्स की बात करें तो मान लेता हूँ कि एक्स है। अब लिमिट लगाने के लिए हमें एक्स तक तो आना पड़ेगा। मान लेते हैं कि कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट हम लोग लिमिट लगा देते हैं एक्स नॉट से लेकर एक्स तक। बाद में देखा जाए कि एक्स नॉट कहाँ पे है वो अलग की बात करेंगे, लेकिन मैंने एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया एक्स नॉट से लेकर एक्स इंटू 1/c इंटू एक्स। जब मैंने यहाँ पे ले लिया तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं जी थीटा इंटू डी थीटा लिख देते हैं, ईजी रहेगा। ये कैलकुलस का रूल होता है कि आप अगर इसको रूल के बारे में अगर हम अच्छा से करें, इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा रूल बताता हूँ। नाउ देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 एंड थर्ड देखो आपको थोड़ा सा देखने में फाई एक्स है, साई एक्स है, साई एक्स है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों को ऐड कर देंगे तो फाई एक्स का मान निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ बता देता हूँ कि जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नॉट से लेकर एक्स इंटू जी थीटा इंटू डी थीटा बराबर हम लोग जी एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, बोले तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैलकुलस कहा जाता है कि एक्स की जगह पर आप एक्स पावर थीटा पुट करके अगर इंटीग्रेट करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम दोनों तरफ का अगर हम इसको देखो, हमको पता है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो इस वाले टर्म को अगर उस तरफ में ले जाएगा तो इधर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट में दोनों तरफ करूँगा तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट जाएगा। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर एक्स नॉट से लेकर एक्स जी थीटा इंटू डी थीटा बराबर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कटेगा, इधर कार्य हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखो डी एक्स को काट रहे हैं, बोले तो डी एक्स रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स इंटू डी थीटा हो जाएंगे, डी एक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी एक्स इंटू डी एक्स, जी एक्स इंटू डी एक्स को हम लोग इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जी थीटा इंटू डी थीटा के फॉर्म में। यहाँ एक्स नॉट से लेकर एक्स तक है। तो हमने यहाँ पे एक्स को थीटा क्यों लिखा, देखो इससे पता चल रहा है कि थोड़ा सा ये फंक्शन कुछ और का है। एक्स का मान मैंने पुट किया, उसका फंक्शन है, और कहाँ से लिमिट एक्स नॉट से लेकर एक्स तक जा रहा है, थोड़ा सा अलग दिखने के लिए। ओके, अदरवाइज घौस पोस नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स की जगह मैंने क्या लिखा है थीटा, और यहाँ पता चल रहा है कि एक्स नॉट से लेकर एक्स तक कोई मेरा लिमिट दिया गया है। ओके, कोई खास नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलस का हेल्प है। नाउ 1 एंड 2 को अगर हम लोग ऐड कर दें, देखो 1 का हम इक्वेशन क्या था, 1 बराबर था फाई एक्स प्लस स्मॉल साई एक्स, सॉरी साई एक्स। इन दोनों को ऐड कर दे, इक्वेशन 1 था, ऐड कर देंगे तो साई एक्स कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें साई एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 फाई एक्स इस तरफ बच जाएंगे, और इस तरफ हमारे आ जाएगा एफ एक्स, ए वाला एफ एक्स, और ए वाला इंटीग्रेशन एक्स नॉट से लेकर एक्स 1/c जी थीटा इंटू डी थीटा। ओके, देखो यहाँ पे ये मत कहना इससे ही कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ जो ई इंटीग्रेशन है डी थीटा का है और ये डी एक्स का है, तो इससे ही नहीं कटेंगे। ओके, इसको काटने के लिए मैंने इंटीग्रेशन किया किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तब जाके ये वाला यहाँ पे आया था। यहाँ पे देखो डी एक्स के रेस्पेक्ट में मैंने इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ जो मैंने डी एक्स रेस्पेक्ट में जो यहाँ पे एक चरण अगर यहाँ पे लिख दो तो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पे डी एक्स रेस्पेक्ट में, तो इससे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर जाएगा। ओके, एक्स नॉट से लेकर एक्स जी थीटा इंटू डी थीटा बराबर जी एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ए है, ऐसा ना कि आप इससे काट जाए। ए इंटीग्रेशन किसका है, डी थीटा का, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से डिफरेंस ए नहीं कटेगा। यही अगर यहाँ डी एक्स रहता तो इससे ही कट जाते। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कटते नहीं, मतलब होता है कि हम लोग ठेठ भाषा में समझ लेते कि कट गया। ओके, तो यहाँ फाइव एक्स का मान निकाले तो फाइव एक्स बराबर हो जाएंगे, इसको 2 यहाँ ले जाएंगे तो 1/2 एफ एक्स हो जाएगा, प्लस 1 इसी को निकाल देते बाहर तो 1/2c हो जाएंगे, एक्स नॉट से लेकर एक्स जी थीटा इंटू डी थीटा। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, नहीं तो लगेगा कि एक ही साथ है। ओके, कुछ इस तरीके से मैं अगर बढ़िया से लिखूँ तो फाइव एक्स बराबर हो जाएंगे 1/2 एफ एक्स
प्लस 1/2c इंटू एक्स नॉट से लेकर एक्स डी थीटा इंटू डी थीटा। लेकिन हमें 5x का मान थोड़े निकालना था, हमें तो मान निकालना था x प्लस सी टी का मान निकालना था। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, पुट x बराबर x प्लस सी टी। तो यहाँ अगर पुट कर देंगे तो 5x प्लस सी टी का मान निकल जाएगा, 5x प्लस सी टी बराबर निकल जाएगा हाफ एफ एक्स प्लस सी टी प्लस 1/2c इंटू एक्स नॉट से लेकर यहाँ x का मान पुट करेंगे तो x प्लस सी टी हो जाएंगे इंटू जी थीटा इंटू डी थीटा। देखो यहाँ पे मैंने क्यों, यहाँ पे आप साफ साफ दिख रहे हैं, अगर यहाँ पे x, अगर मैं यहाँ पे अगर x के जगह पर थीटा नहीं लिखता तो आप क्या करते कि ये तो फंक्शन है x का, आप यहाँ पे आप x प्लस सी टी लिख देते, यहाँ पे x प्लस सी टी लिख देते, जो गलत है। ओके, देखो यहाँ पे अब हमें 5x का मान निकल गया। अब साई x का मान निकालने के लिए अगर 5x का वैल्यू इसमें अगर हम रख देंगे तो यहाँ से साई x का मान निकल जाएगा। ओके, क्या करेंगे, इसमें 5x का वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो इसमें रख देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा fx का मान, मतलब साई x का मान निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, fx बराबर 5x का मान रखेंगे, ये वाला पूरा टर्म ही रख देंगे। ओके, तो 1/2 fx हो जाएगा प्लस 1/2c इंटू एक्स नॉट से लेकर x जी थीटा इंटू डी थीटा प्लस साई x। इसको इस तरफ में घटाऊंगा, साई x का मान निकाल, इसको घटा, देखो पूरा है में से हाफ घटा देंगे तो हाफ बच जाएगा 1/2x। इसको इस तरफ लाऊंगा तो 1/2c इंटू एक्स नॉट से लेकर x जी थीटा इंटू डी थीटा बराबर साई x। ओके, तो यहाँ से साई x का मान निकल गया, लेकिन हमें साई x का मान नहीं निकालना है, हमें x की जगह पर क्या पुट करना है, x माइनस सी टी, तभी तो साई x माइनस सी टी का मान निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे x बराबर x माइनस सी टी। तो यहाँ से साई x का मान निकल के आ जाएगा, साई x बराबर हो जाएंगे साई, यहाँ पे x का मान पर x माइनस सी टी हो जाएंगे बराबर, यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/2 x का मान हो जाएगा अब एफ एक्स माइनस सी टी माइनस 1/2c इंटू एक्स नॉट से लेकर एक्स माइनस सी टी, एक्स माइनस सी टी इंटू जी थीटा इंटू डी थीटा। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान एंड इसका मान हम लोग ये जो जनरल सोल्यूशन निकाले थे इसमें हम लोग पुट करेंगे एंड देन हमारा रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन निकल जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ हम बात करें तो हमारा क्या था, यू एक्स कमा टी का मान था 5x प्लस सी टी प्लस साई x माइनस सी टी। यहाँ पे इसका और इसका मान पुट कर देंगे, सिंपल है और कुछ तो है नहीं, मैंने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, कोई खास से आपको समझ में नहीं आया क्या हो गया। इसका अगर मैं अगर मान पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यू एक्स कमा सी टी, इसका मान हो जाएगा क्या 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2c इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नॉट से लेकर एक्स प्लस सी टी जी थीटा इंटू डी थीटा प्लस, अभी हम लोग बताते हैं कि थीटा और एक्स में क्या यहाँ पे मैंने क्यों किया, x/2 एफ एक्स माइनस सी टी, साई एक्स का मान पुट कर रहे हैं, साई एक्स का मान 1/2 माइनस एफ माइनस एक्स सी टी माइनस 1/2c इंटू एक्स नॉट से लेकर एक्स माइनस सी टी इंटू जी थीटा इंटू डी थीटा। थोड़ा सा इसको एक साथ ले लेते हैं। ओके, 1/2 एफ एक्स प्लस सी टी माइनस, अब कॉमन ले लेते हैं ना, 1/2 इसमें भी है, इसमें तो कॉमन ले लेते हैं, एफ एक्स माइनस सी टी। ओके, प्लस इसको करते हैं, देखो इसको और इसको 1/2c कॉमन है, 1/2c कॉमन है, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नॉट से लेकर एक्स प्लस सी टी इंटू जी थीटा इंटू डी थीटा माइनस एक्स नॉट से लेकर एक्स प्लस एक्स माइनस सी टी इंटू जी थीटा इंटू डी थीटा। इसको एक बार और थोड़ा अच्छा से अगर आपको अगर इंटीग्रेशन थोड़ा सा ही चाहिए, ए से बी इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स है प्लस फिर बी से सी जी एक्स इंटू डी एक्स है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से लेकर सी जी एक्स इंटू डी एक्स। फंक्शन सेम है, बस इंटीग्रेशन ए से बी किया फिर बी से सी किया, बोले तो ए से लेकर सी तक कुछ इस तरीके से है। ए बी सी 3 पॉइंट है, ए से बी फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड किया, फंक्शन सेम है, फंक्शन क्या है जी एक्स ही है। तो ए से बी और फिर बी से, देखो ए से बी ऐड किया फिर बी से सी ऐड किया, ये भी तो हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट ए से सी ही ऐड कर दें, तो ए से सी ऐड किया, दोनों बराबर होते हैं। ए से बी जाओ प्लस फिर बी से सी करो, बी से सी करो, उससे अच्छा है कि ए से सी डायरेक्ट हम लोग कर दें। उसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ से एक छोटा सा स्टेप है, यहाँ पे देख लो, इसको माइनस इंटीग्रेट, अगर एक और स्टेप जानते हैं, इसको आप समझ में आ गया होगा, आई होप मैंने क्या किया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार हम लोग माइनस ऊपर नीचे करते हैं, इंटीग्रेशन अगर ए से बी अगर एफ एक्स है
तो हम लोग अगर लिमिट को चेंज करते हैं, अगर लिमिट को चेंज करते इसको ऊपर और इसको नीचे करते तो माइनस लग जाता है, ए ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स होते हैं। बस छोटी मोटी से आपको इतना बात पता होना चाहिए। तो नाउ यहाँ से हम लोग अगर नहीं पता है तो आप जान सकते हैं कि ये भी रूल होते हैं। एक्स प्लस सी टी आप इंटीग्रेट करके देख लीजिएगा, कोई भी इंटीग्रेशन को आपको माइनस लग ही जाएंगे। 1/2c इसको हम लोग देखते हैं, ए मेरा क्या है, इसको हम लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे लाते हैं तो पहले इसको लिखते हैं, इसको जब पलटेंगे तो माइनस प्लस हो जाएंगे, एक्स माइनस सी टी, यहाँ एक्स नॉट हो जाएगा जी थीटा इंटू डी थीटा, माइनस ए वाला टर्म लिखेंगे, सॉरी प्लस है ये तो प्लस वाले है, एक्स नॉट से लेकर एक्स प्लस सी टी इंटू जी थीटा इंटू डी थीटा। इस वाले रूल को इससे मैच कीजिए, देखो ए से बी, बी से सी, ए से बी और बी फिर यहाँ है बी से सी, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2c इंटू एक्स माइनस सी टी से लेकर एक्स प्लस सी टी इंटू जी थीटा इंटू डी थीटा। देखो दोनों में फंक्शन सेम थे इसलिए मैंने लिखा। इसका कहने का मतलब है कि मेरा कोई स्ट्रिंग है, एक्स माइनस सी टी यहाँ पे है, एक्स नॉट यहाँ पे है और एक्स प्लस सी टी यहाँ पे। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करके लिखा, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड किया तो कुछ ई वाला है, सेकेंड एंड थर्ड को सेकेंड को ऐड किया तो यहाँ वाला है। इससे अच्छा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड को एक के साथ लिमिट यहाँ से यहाँ करके मैं लिख दूँ। ओके, इजी है। एफ एक्स प्लस सी टी माइनस एफ एक्स माइनस सी टी इंटू यू एक्स माइनस टी बराबर, तो ये मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन when only initial condition is given, एंड जो हमारा लेंथ रहेगा स्ट्रिंग का लेंथ वेरी लॉन्ग बोले तो हम लोग यहाँ पे एक्स का मान माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में मैंने रखा। बोलते तो स्ट्रिंग कोई स्पेसिफाइड नहीं रहेगा कि हमारा लेंथ कितना है, वो हमें गिवन नहीं रहेगा। तो उस समय हम लोग अगर ओनली इनिशियल कंडीशन हमें पता है तो हम लोग डीएलएम्बर्ट सोल्यूशन से हम लोग उसका वेव इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अगर इनिशियल कंडीशन ही मालूम है तो हम लोग डीएलएम्बर्ट लगा के सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब मैंने 5x का मान जब यहाँ पे निकाला था 1/2c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स नॉट से लेकर एक्स इंटू डी एक्स, कुछ इस तरीके से थे। तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पे हम लोग थीटा पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 एफ एक्स प्लस 1/c इंटू एक्स नॉट से लेकर एक्स जी थीटा इंटू डी थीटा। क्या किया मैंने एक्स बराबर इस वाले फॉर्म में एक्स बराबर थीटा मैंने पुट कर दिया। बोले तो जी एक्स बराबर अगर दिया रहता है एक्स स्क्वायर तो हम लोग जी थीटा बराबर थीटा स्क्वायर हम लोग ऐसे लगते हैं। तो हमने यहाँ पे अगर जब हम लोग यहाँ पे एफ 5x प्लस सी टी जब पुट कर रहे थे, एक्स का मान एक्स प्लस सी टी जब हम लोग पुट कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते तो गलत हो जाता। कैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक्स प्लस सी टी करते 1/c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स से लेकर एक्स प्लस सी टी इंटू जी एक्स प्लस सी टी इंटू डी एक्स प्लस सी टी। एक ए ऑप्शन था या फिर एक ए ऑप्शन था एफ एक्स प्लस सी टी, अगर इसमें पुट करते तो यहाँ हो जाता प्लस 1/c एक्स नॉट से लेकर एक्स प्लस सी टी इंटू जी, यहाँ तो थीटा है इंटू डी थीटा। ओके, तो हमने इसको चूज़ नहीं किया एंड इसको किया क्यों बताते हैं, चलिए देखते हैं। देखो मान लेते कि स्ट्रिंग है, जब मैंने इसको ऊपर उठाया तो कुछ वाइब्रेट किया ऐसे। ओके, ये माइनस इन्फिनिटी पर कहीं बिलोंग है क्योंकि लेंथ हमें पता है नहीं। तो जब एक बार जब इस पोजीशन पर था तो यहाँ पे प्रत्येक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहा होगा। मान लेता है कि वेलोसिटी जो यहाँ पे है अभी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एज अ एग्जाम्पल है, समझ सकते हैं। तो हर एक पार्टिकल का जो मूवमेंट रहा होगा उस समय 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस समय एट अ टाइम टी इक्वल टू मान लेते हैं कि 0 पर क्या रहेगा, 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही मूव कर रहा होगा हर एक पार्टिकल। आप ये एग्री करते हैं, जब यहाँ इस पोजीशन पर आया होगा तो हर एक पार्टिकल का मोशन कितना रहेगा 3 मीटर पर सेकेंड। सपोज एक बार स्ट्रिंग ऊपर गया फिर नीचे आया, तो नीचे आया तो मैं मान लेता हूँ कि सेकेंड पोजीशन कुछ इस तरीके से थे यहाँ पे। तो आपको पता है कि जब स्ट्रिंग एक बार ऊपर उठाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वेलोसिटी मेरा घटते जाता है। तो जब यहाँ पोजीशन पर आया तो हर एक पार्टिकल का मोशन अब 3 से कम रहा होगा,
अगर बराबर भी रहे तो कोई बात नहीं, अगर हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग को जब हम लोग छोड़ते हैं ऐसे तो धीरे धीरे टाइम के अनुसार वेलोसिटी घटता है, ये तो एग्री करते हैं। तो मान लेते उस समय 1 मीटर पर सेकेंड था, तो उस समय जब पोजीशन कुछ यहाँ पे था तो उस समय हमारा जो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी कितना रहेगा, 3 मीटर 1 मीटर पर सेकेंड ही रहा होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं एट ए डिस्टेंस एक्स पर बात करते हैं यहाँ पे, तो उस समय यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ था, यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ था, तो एट ए डिस्टेंस यहाँ पे बात करते तो उस समय पोजीशन मेरा इस प्रकार था, तो इस प्रकार था, तो यहाँ पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड थे। अगर पोजीशन यहाँ भी देख ले, ये मेरा मान लेते कि एक्स प्लस सी टी भी, तो वेलोसिटी मेरा क्या था, यहाँ पे जी एक्स मान लेते कि 3 मीटर 3x था, तो वेलोसिटी भी क्या था, वेलोसिटी भी मेरा अगर एक्स प्लस सी टी भी मान रखते हैं, एक्स प्लस सी टी जी एक्स का मान है, एक्स प्लस सी टी भी मान रखेंगे यहाँ पे, तो उस समय यहाँ का पार्टिकल वेलोसिटी कितना 3x रहा होगा। बोले तो अगर एक्स का मान 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ पे अगर 1 है तो 1 रख दे, तो 1 मीटर के 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहाँ वाला पार्टिकल जब यहाँ पे रहा होगा तो वहाँ भी 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा होगा। इसलिए मैंने जी एक्स प्लस सी टी यहाँ पर ना रख के मैंने 3x ही रखा। बोले तो एक्स प्लस सी टी अगर यहाँ पे रख देता तो यहाँ पे एक्स प्लस सी टी हमको रखना पड़ जाता, जो गलत है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ डिस्टेंस यहाँ वाले पार्टिकल का वेलोसिटी देखे, जब पोजीशन मेरा इस समय यहाँ पे था तो यहाँ पे वेलोसिटी सेम ही रहेगा। चाहे यहाँ वाले पार्टिकल का पोजीशन जब इस समय था तो ये एट ए डिस्टेंस एक्स प्लस सी टी, यहाँ भी पार्टिकल का वेलोसिटी सेम ही रहा होगा, यहाँ भी इस जगह पर सेम ही रहा होगा। तो इसलिए अगर एक्स प्लस सी टी में यहाँ पे अगर पुट करता है, एक्स प्लस सी टी पुट करता है, तो यहाँ पे एक्स प्लस सी टी हमें पुट करना पड़ जाता है। इसलिए मैंने अलग लेटर से डिनोट किया, मान लेते कि थीटा है, एक्स का मान अगर जी एक्स बराबर जी थीटा मैं लिख देता हूँ, इसको जी थीटा से डिनोट करूँगा, और जी थीटा बराबर 3x हो गया तो 3 थीटा हो जाएंगे। तो एट ए डिस्टेंस एक्स पर मेरा वेलोसिटी वही रहेगा, चाहे एक्स का डिस्टेंस यहाँ भी बात करें, उस समय पोजीशन यहाँ पे रहा होगा तो उस समय भी वेलोसिटी एक्स प्लस सी टी पर भी अगर जी थीटा की बात करें तो 3 थीटा ही रहेगा। वेलोसिटी क्या रहेगा, हमें सेम रहेगा। चाहे यहाँ भी बात करें, मान लीजिए 2x है तो एट ए डिस्टेंस 2x पर भी अगर हम यहाँ पे थीटा अगर ले लेता हूँ तो 3 थीटा ही रहता। अगर वही अगर जी एक्स में ले लेता तो एक्स अगर 3x है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाता, चेंज हो जाता। लेकिन वेलोसिटी हमें पता है कि चेंज नहीं होता, 6x हो जाती है, लेकिन जो गलत है, वेलोसिटी तो हमेशा डिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ आएगा तो ये जो मोशन मूवमेंट कर रहा है उसमें पोजीशन का हर एक पार्टिकल, इस समय जो पोजीशन है उसमें हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या सेम रहता है। इसलिए मैंने क्या किया कि सिर्फ वेलोसिटी को ही एक्स के जगह पर मैंने थीटा रख दिया। बोले तो पोजीशन आगे आगे अगर यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, उस समय जो पार्टिकल जो जिस पोजीशन पे स्टिंग था उस समय का हर एक पार्टिकल का मोशन सेम था, वेलोसिटी सेम था। इसलिए एक्स का मान चेंज होने पर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। एक्स का मान यहाँ रखे, उसी समय इसका वेलोसिटी क्या कांस्टेंट ही रहेगा, 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ का भी पार्टिकल का सेम 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 सेम, मतलब इस पोजीशन पर हर एक पार्टिकल का पोजीशन वेलोसिटी सेम रहेगा। चाहे यहाँ पे रखे तो यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे है इस समय, तो उस समय भी 3 मीटर पर सेकेंड की रहा होगा। चाहे यहाँ का पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो उस समय भी 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से रहा होगा उसका वेलोसिटी। इसीलिए एक्स का मान चेंज करने पर, एक्स प्लस सी टी का मान चेंज करने पर, जी थीटा रहने पर, बोले तो अगर जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है तो जी थीटा देने पर थीटा स्क्वायर रहेगा। अगर एक्स का मान एक्स प्लस सी टी भी पुट करते तो वेलोसिटी मेरा वही होगा, थीटा स्क्वायर भी रहेगा। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्यों थीटा रखा या फिर कोई अदर लेटर रखा एक्स को हटाकर, क्योंकि एक्स का मान पुट करते तो यहाँ भी पुट करना पड़ जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स की जगह मैंने थीटा रख दिया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द, बहुत ही सिंपल मैंने दिया कि डी एलम्बर्ट सोल्यूशन निकालना है। जब मेरा डी एलम्बर्ट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन है, यू टी टी लिखा है, मतलब कि मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया है यू को विथ रिस्पेक्ट टू टी, 4 इंटू यहाँ एक्स लिखा है, मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। ओके, तो जहाँ पे मेरा लेंथ दिया है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग कर रहा है, बोले तो लेंथ स्पेसिफाइड नहीं है, बोल रहा है कि मेरा इंड है, कोई लेंथ के बारे में बात नहीं किया, और टाइम टी इसको ग्रेटर। यहाँ पे वाली इनिशियल कंडीशन दी है, इनिशियल कंडीशन में यू एक्स कमा 0 बोले तो एक्स का पावर 4 एंड इसका मान ये हमारा क्या होता है डी यू अपन डी टी होते हैं, एक्स कमा 0 पर मेरा 0 बोले तो ये मेरा क्या एफ एक्स का मान दे दिया, यहाँ पे एफ एक्स का मान एक्स का पावर 4 और यहाँ जी एक्स का मान दे दिया है 0। तो एक्स का मान अगर देखो यहीं पे समझते हैं, एट डिस्टेंस एक्स पर, एट डिस्टेंस एक्स पर यही मेरा स्ट्रिंग था, उस समय वेलोसिटी इसका क्या था, एट डिस्टेंस एक्स पर उस समय वेलोसिटी 0 था। अगर यहाँ से उठकर अगर यहाँ भी आ जाए तो स्ट्रिंग जब मोशन ही नहीं कर रहा है तो एक्स प्लस सी टी पर भी वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक्स के जगह पर थीटा पुट करेंगे तो थीटा बराबर 0 लिखते हैं, यानी कि जी थीटा बराबर 0। ओके, एफ एक्स दे दिया एंड जी थीटा भी निकल गया। तो ना हम लोग अब डी एलम्बर्ट के द्वारा अगर सोल्यूशन देखें, डी एलम्बर्ट सोल्यूशन देखें, कौन से मेथड से डी एलम्बर्ट सोल्यूशन आते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से, चेंज ऑफ
वेरिएबल मेथड से आपने देखा कि मैंने कैसे u इंटू भी डब्ल्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया एंड देन जाके डीएलएम्बर्ट सोल्यूशन निकाले। तो यहाँ पे जो मेरा सोल्यूशन निकल कर आया था u x, t बराबर था हाफ इंटू एक्स प्लस सी टी प्लस एफ फंक्शन ऑफ सी टी प्लस 1/2c इंटू एक्स नॉट से लेकर एक्स प्लस सी टी इंटू एक्स माइनस सी टी से लेकर एक्स प्लस सी टी इंटू जी थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे पहले एफ एक्स प्लस सी टी और इसका मान निकालते हैं। तो हमें पता है कि एफ एक्स का जो मान है एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक्स का मान अगर एक्स प्लस सी टी पुट करेंगे, हाँ देखो ये मेरा क्या फंक्शन है एफ एक्स है, एफ एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो कि इतना है। तो देखो एट ए डिस्टेंस एफ एक्स पर एफ एक्स इतना है, एक्स प्लस सी टी है तो एफ एक्स प्लस सी टी। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा चेंज होगा लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स प्लस सी टी इस पर मान पुट कर सकते हैं। ओके, एक्स माइनस सी टी भी पुट करेंगे तो एफ एक्स माइनस सी टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस सी टी के पावर 4। लेकिन एक्स का कोई भी मान रखेंगे तो थीटा का वैल्यू चेंज, जी थीटा का वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो मेरा जीरो है तो इसका मान जीरो ही हो जाएगा। इंटीग्रेशन जीरो का जीरो ही होता है। तो यहाँ से अगर यू एक्स टी का मान निकाले तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू इसका मान रखे तो एक्स प्लस इसका मान क्या है एक्स प्लस सी टी का पावर 4 हो जाएंगे प्लस एक्स माइनस सी टी के पावर 4 हो जाएगा। एंड हमें पता है कि मेरा जो वेव इक्वेशन है यहाँ सी स्क्वायर का मान है 4, तो सी का मान 2 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे एक्स माइनस सी टी बराबर 1/2 एक्स प्लस 2t का पावर 4 प्लस एक्स माइनस 2t का पावर 4। ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड वेव सोल्यूशन, वेव रिक्वायर्ड सोल्यूशन। दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, यहाँ पे बोला है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। डिफ्लेक्शन फाइंड करने के बोला है, बोलते हैं एक्स टी फाइंड कीजिए ऑफ यूनिट लेंथ हैविंग फिक्स इंट। यहाँ पे बोला है कि यूनिट लेंथ है, अब ये लेंथ यूनिट लेंथ है बोले तो अब यूनिट लेंथ बोले तो कितना लेंथ है 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर, या यूनिट लेंथ बोले तो 1 मीटर ले या फिर 1 किलोमीटर ले या फिर 1 किलोमीटर से ऊपर अगर मेगा मीटर की बात करें या फिर 1 डेसीमीटर की बात करें। अब कितना मीटर है हमें पता नहीं, सीधे बोल दिया कि 1 यूनिट लेंथ है। ओके, तो इसमें कौन सा यूनिट ले ये हमें पता नहीं है, यानी कि इसमें बोल सकते हैं कि लेंथ स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन बोल दिया है कि यहाँ पे इंड क्या है फिक्स है। बाउंड्री कंडीशन भी दे दिया कि फिक्स है, तो यानी कि वेलोसिटी तो हमारा जीरो ही रहेगा एंड डिस्प्लेसमेंट भी जीरो ही रहेगा। बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो दे दिया, यानी कि डेल यू अपॉन डेल टी का मान इनिशियल यानी कि एक्स का मान जीरो पर कितना है, जीरो है। बोले तो जी एक्स का मान जीरो है, जी एक्स बोले तो जी थीटा का मान जीरो है, जी थीटा का मान जीरो। एंड बोला कि एफ एक्स इनिशियल डिफ्लेक्शन भी दे दिया। इनिशियल डिफ्लेक्शन मेरा कितना है एफ एक्स बराबर दे दिया के इंटू साइन एक्स माइनस साइन 2x है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देखो दोनों मेथड से हम लगा देते हैं। जब बाउंड्री कंडीशन भी दिया हुआ है कि बाउंड्री कंडीशन भी यहाँ पे दिया है कि दोनों क्या है, इंड हमारा क्या फिक्स है तो बाउंड्री, लेकिन हमें ये तो नहीं पता है कि लेंथ कितना है, लेंथ कितना है हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे जीरो और एल, लेंथ हमें पता ही नहीं है तो एल का मान लेते हो कि एल है। ये भी मेरा क्या है बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है और इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। तो आप यहाँ पे दोनों मेथड लगा सकते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड भी लगा सकते हैं या फिर चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड भी लगा सकते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड भी लगा सकते हैं। चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड में हम लोग डी एलम्बर्ट से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, डी एलम्बर्ट सोल्यूशन से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको करना थोड़ा सा ज़्यादा देर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक तो लेंथ भी नहीं दिया है कि कितना है, एल का मान कितना है। एल का मान बोले तो एक्स का मान जीरो से लेकर कहाँ तक बिलोंग कर रहा है वो हमें पता नहीं है। तो इसको थोड़ा करने से थोड़ा सा इससे भी हो जाते हैं, लेकिन इसको क्यों करें, हमें जब पता है कि जब ओनली इनिशियल कंडीशन भी गिवन रहेगा, इनिशियल कंडीशन भी ओनली अगर गिवन रहेगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो डी एलम्बर्ट सोल्यूशन हमें पता है, जब ओनली इनिशियल कंडीशन गिवन रहता है तो डी एलम्बर्ट सोल्यूशन हमें पता है क्या होता है, यू एक्स टी बराबर होता है हाफ एफ एक्स प्लस सी टी माइनस एफ एक्स माइनस सी टी। एंड इधर वाला जो टर्म है हमें पता है कि जी थीटा अगर जीरो है तो इधर वाले टर्म जीरो ही हो जाएंगे। तो नाउ हम लोग इसका मान निकालते हैं, एफ एक्स का मान दिया गया है के इंटू साइन एक्स माइनस साइन 2x है, 2x है। ओके, तो यहाँ से एफ एक्स प्लस सी टी के मान निकाले तो क्या हो जाएगा के इंटू साइन एक्स प्लस सी टी माइनस साइन 2 इंटू एक्स प्लस सी टी। ओके, उसी तरह से सेम एक्स माइनस सी टी का भी मान निकालेंगे के इंटू साइन एक्स माइनस सी टी माइनस साइन 2 इंटू एक्स माइनस सी टी। ओके, ना इसका मान इसमें पुट करेंगे तो हमारा सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू
के देखो के इंटू साइन एक्स प्लस सी टी माइनस, तो के दोनों में कॉमन है यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन लिखेंगे दोनों में, कॉमन इंटू साइन टू इंटू एक्स एक्स प्लस सी टी प्लस एक्स माइनस सी टी भी के इंटू साइन एक्स माइनस सी टी और प्लस साइन टू इंटू एक्स माइनस सी टी। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, देखो के दोनों में कॉमन है तो इसको और इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, सॉरी ऐड नहीं कर सकते, एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसके हेल्प से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ देख सकते साइन इसको ए मान लेते हैं, इसको साइन बी मान लेते हैं, इसको भी मान सकते हैं लेकिन इसको करना आसानी हो जाएगा, पॉजिटिव में है, देखो प्लस है पॉजिटिव में है, तो साइन ए प्लस साइन बी इसको आप जब सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 के कॉस्ट, के इसमें भी है और इसमें भी, तो के तो बाहर निकाल देते हैं, साइन ए प्लस साइन बी तो एक्स से एक्स 2x हो जाएंगे एंड सी टी से सी टी कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x बाई 2 यानी कि साइन एक्स हो जाएगा इंटू कॉस ए माइनस बी, यानी इसको इसमें घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा यानी 2 यानी कि सी टी हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो माइनस है और सॉरी यहाँ पे माइनस होंगे, क्वेश्चन में माइनस है तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन ए प्लस साइन बी सेम वही है, बस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2x सिर्फ लगा देंगे 2ct। ये मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएंगे।